में बैठे थे मोदी और जिनपिंग ने ऐसा बयान दिया जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा संदेश है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी। पीएम मोदी के चीन में कदम रखते ही चीनी मीडिया पर भी प्रमुखता से एक खबर चली कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात आखिर कैसे हुई। लेकिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने किस तरह से पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान ट्रंप को सीधा मैसेज दे दिया, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि विश्व भर के मीडिया में मोदी के चीन दौरे को लेकर क्या कुछ छपा है। दरअसल पीएम मोदी 30 अगस्त को पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से पहले आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। अब मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी के चीन दौरे को दुनिया भर का मीडिया कवर कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर के साथ रिपोर्ट में लिखा है कि शी जिनपिंग के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही कोई हो सकता था। एक तरफ भारत के मोदी हैं, जिनके देश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। दूसरी तरफ रूस के पुतिन हैं, जिन पर ट्रंप की वजह से ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। दूसरे अखबार CNN ने लिखा, ट्रंप से नाराजगी के बीच चीन में पुतिन मोदी का रेड कार्पेट वेलकम। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश जो अमेरिका के साथ अपने अपने मतभेदों की वजह से दबाव झेल रहे हैं, अब एक दूसरे के करीब आने की संभावना देख रहे हैं। वहीं BBC ने लिखा, ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे। रॉयटर्स ने लिखा, भारत और चीन ने आपसी संबंध सुधारने के लिए प्रतिबद्धता जताई। अल जजीरा में भी कुछ ऐसा ही छपा है। SCO समिट में अमेरिकी ट्रेड वॉर और भारत चीन संबंधों पर चर्चा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विदेशी मीडिया इस मीटिंग पर नजरें गड़ाए बैठा है। वहीं आपको बता दें कि 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 1 घंटे की लंबी द्विपक्षीय वार्ता की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लगभग 1 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में हालिया प्रगति पर जोर दिया। पीएम ने मीटिंग के दौरान सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का जिक्र किया। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा SCO की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको चीन में SCO समिट के लिए स्वागत करता हूं। पिछले साल हमारी कजान में सफल मुलाकात हुई थी। शी जिनपिंग ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दुनिया इस वक्त बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। चीन और भारत न सिर्फ 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच मीटिंग में शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। यहाँ ड्रैगन से मतलब चीन और हाथी से मतलब भारत है। ये बयान सुनकर ट्रंप को एक बड़ा झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि जिनपिंग ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब मनमानी सही नहीं जाएगी और जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।